इंडियन क्रिकेट में ज्यादातर पैसा इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे खिलाड़ियों को ही मिलता है और डोमेस्टिक लेवल पर खेल रहे खिलाड़ियों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके पीछे का मेन रीजन है डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने वाली ऑडियंस बहुत कम है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उमड़ के आते हैं। इसके चलते ज्यादातर कमाई इंटरनेशनल मैचेस में ही हो पाती है। इसके अलावा स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजर भी इंटरनेशनल लेवल पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कई खिलाड़ी इसी वजह से अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करने से हिचकिचाते रहे। लेकिन जब से आईपीएल आया है तब से चीजें बहुत बदल गई हैं, क्योंकि आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकें। आईपीएल के आने से अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाता है तो वो भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है। इसी के चलते कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो आईपीएल खेलने से पहले बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत और आईपीएल की अपॉर्चुनिटी के वजह से आज वो धनी और पॉपुलर बन गए हैं। आइए बात करते हैं पहले नंबर पर कौन सा खिलाड़ी है। नंबर 1 यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जिसने 2020 के आईपीएल ऑक्शन में बवाल मचा दिया था। उनकी बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। सबको उम्मीद थी उन्हें 20 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो उससे भी काफी हाई लेवल पर थी। जब बोली लगनी शुरू हुई तो कई फ्रेंचाइजीज उन्हें अपनी टीम में लेना चाहती थी। इसी वजह से उनकी बोली 2.4 करोड़ रुपीज में पहुंच गई। राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख की फाइनल बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल करा। यह तो हुई आईपीएल ऑक्शन की बात। अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं। आपको शायद यकीन ना हो, जायसवाल मुंबई में पानी पूरी बेचा करते थे और इसी तरह से वो अपना गुजारा कर रहे थे। इतना ही नहीं, उनके पास रहने तक का जगह नहीं थी और वो टेंट बनाकर रहते थे। इस कठिन दौर में उनका टैलेंट और बेहतर होता गया और एक चीज उन्हें जो ताकत देती रही वो थी क्रिकेट। आज जो है जायसवाल की कठिन मेहनत का फल है कि वो कुछ नहीं से आज इतना कुछ बन गए हैं और आज वो इंडिया के लिए ताबड़तोड़ बैटिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को आपने आईपीएल में फील्डिंग करते हुए देखा होगा। भले ही वो पिछले आईपीएल में कुछ न दिखा पाए हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने अपना टैलेंट 2023 की सीजन में आईपीएल में दिखा दिया, जब वो 6 बॉल में 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। रिंकू सिंह अलीगढ़ सिटी से आते हैं। उनका बचपन बहुत ही कठिन रहा है। उनको शुरू से ही वो सुख और सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उनके उम्र के दूसरे बच्चों को मिल रही थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना लगाव क्रिकेट में ढूंढ लिया था और उसी में बिजी रहते थे। रिंकू के घर को चलाने के लिए उनके फादर एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवर्ड किया करते थे, जबकि उनके 2 भाई ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। रिंकू सिंह धीरे धीरे मेहनत करके डोमेस्टिक क्रिकेट तक पहुंचे, पर जब उन्हें लगने लगा कि उनका कुछ नहीं होने वाला, तब उन्होंने एक बार स्वीपर का काम करने का सोच लिया था, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पैर नहीं जमा पा रहे थे। लेकिन 2018 के आईपीएल ऑक्शन में इनके लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि 2018 के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने 80 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया, जिसके बाद से वो केकेआर से जुड़े रहे हैं। आज रिंकू सिंह इंडिया के लिए मैच विनर और फिनिशर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3 मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके पिता घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाते थे। उनके लिए क्वालिटी लाइफ का सपना बहुत दूर की बात थी, बल्कि हर दिन की जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। आपको शायद पता ना हो, पर मोहम्मद सिराज 1994 में हैदराबाद में जन्म लिया और उनको बचपन से ही क्रिकेट से लगाव था। वो कम उम्र से ही तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और अक्सर तेज गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते थे। सिराज ने कभी कोई कोचिंग नहीं लगाई। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया और उनकी मेहनत रंग लाई नवंबर 2015 में, जब उन्हें रणजी में डेब्यू करने का मौका मिला। 2015 में सिराज ने 9 मैचेस में 41 विकेट्स लिए। इस दौरान उनकी स्पीड ने सभी को अपना फैन बना लिया। डोमेस्टिक में अच्छे प्रदर्शन की वजह से आरसीबी ने 2017 आईपीएल ऑक्शन में 2.6 करोड़ की कीमत के साथ सिराज को अपने टीम का हिस्सा बना लिया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में अपना डेब्यू करा। 2017 से ही वो आरसीबी से जुड़े हुए हैं। इस वजह से फाइनेंस स्टेबिलिटी भी मिली हुई है और आज इसी वजह से वो अपने घर वालों को पहले से बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। नंबर 4 हार्दिक पांड्या। इंडियन क्रिकेट टीम में कपिल देव के जाने के बाद से ही एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश रही थी जो खुद के दम पर मैच का रुख मोड़ सके। कपिल देव भले ही ना सही, पर हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से मैच का रुख मोड़ देते हैं। हार्दिक पांड्या आज अपने खेल के दम पर ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आने के लिए उन्होंने खूब मेहनत करी है। बहुत कम ही लोग जानते हैं उनके पिता का नाम हिमांशु पांडे है, जो सूरत में कार फाइनेंसिंग का बिजनेस किया करते थे। पर अपने दोनों बच्चे कुणाल और हार्दिक को अच्छी क्रिकेट ट्रेनिंग मिल सके, इसलिए उन्होंने अपने काम को बंद किया और वडोदरा शिफ्ट हो गए, जहाँ वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहा करते थे। वो समय हार्दिक के जीवन का सबसे कठिन समय था, पर उनको अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। पर 9वीं क्लास में उन्होंने क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शायद आपको पता ना हो, हार्दिक शुरुआती समय में लेग स्पिन किया करते थे। वडोदरा के शरद कुमार के कहने पर उन्होंने तेज गेंदबाजी अपनाई थी। 2013 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वो मुंबई इंडियंस की टीम की नजर उनके ऊपर पड़ गई थी और 2015 में वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए। यहाँ से शुरू हुआ उनका नया सफर, जो उन्हें सिर्फ ऊंचाइयों तक ले
ले गया। IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उनको जल्द ही इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया और वो बहुत कम समय में ही टीम के रेगुलर प्लेयर बन गए, जो टीम की तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा प्रदर्शन करने लगे और उन्होंने इंडियन टीम को कई मैचेस अपने दम पर जिताई है। तो ये है वो सबसे मजबूत प्लेयर्स जिन्होंने अपने सपने को पागलों की तरह पूरा करने में सफल रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किस प्लेयर का ज्यादा स्ट्रगल पसंद आया वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।